हेलो दोस्तों, मुझे खुशी है कि आप अभी मेरे साथ जुड़े हैं। अगर आपके पास बाइबल है तो मैं आपको उसे लेने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर बाइबल है तो उसे खोलिए, क्योंकि हम कुछ ऐसे वचनों पर विचार करेंगे जो अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। ये ऐसी चीज है जिसके बारे में मुझे लगता है कि यीशु मसीह के हर अनुयायी को गहराई से विचार करने की जरूरत है, क्योंकि सच्चाई यह है कि यह न केवल आपके वर्तमान और इस जीवन को प्रभावित करेगा, बल्कि यह आपके अनंत अनंत काल को भी प्रभावित करेगा। हाय, मैं बेलस कॉलोनी हूँ। जीवन में हम सब अनिश्चितता देखते हैं, फिर चाहे वो आर्थिक समस्या हो, रिश्ते में दरार हो, स्वास्थ्य समस्या हो या फिर आपके उद्देश्य को जानने की बात हो। एक बात तो पक्की है, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, वो आपको चाहते हैं, पर चाहे आप किसी भी सामना क्यों न कर रहे हो, उसके पास उसका जवाब है। और मैं यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु द्वारा कही गई बातों को पढ़कर शुरू करना चाहूंगा। 8वें अध्याय की 29वीं आयत में उन्होंने कहा, और मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है। क्या यह कहना एक अद्भुत बात नहीं होगी? मैं हमेशा वही करता हूं जो पिता को अच्छा लगता है। मत्ती 3:17 में जैसे ही यीशु ने बपतिस्मा लिया, स्वर्ग से एक आवाज आई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। खैर, मैं पिता को बहुत प्रसन्न करना चाहता हूं। मैं आपको कुछ पढ़कर सुनाता हूं जो पौलुस ने कुरिन्थियों को लिखा था। 2 कुरिन्थियों 5 में आयत 6 से शुरू करना चाहूंगा। कहा कि इसलिए हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग है। मतलब मैं यहाँ हूँ, मैं अपने शरीर में हूँ। जहाँ तक शारीरिक रूप से उनके साथ मौजूद होने की बात है, मैं प्रभु से दूर हूँ। लेकिन उसने आगे कहा कि 2 कुरिन्थियों 5:7 में, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं, हम इस तरह से अपना जीवन जीते हैं, हम आश्वस्त हैं। हाँ, शरीर से दूर होने और प्रभु के साथ मौजूद होने से बहुत प्रसन्न हूं। तो अगर मैं मरता हूं, अगर मैं अपने शारीरिक देह को मृत्यु को देता हूं, तो मैं तुरंत प्रभु की उपस्थिति में चला जाऊंगा। प्रेरित पौलुस ने कहा, जीना मसीह, मरना लाभ है। और एक बिंदु पर उसने कहा कि जीत तो चाहता है कि देह त्याग के मसीह के पास जाओ, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। थोड़ा अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा। हमें उन लोगों के लिए कभी शोक नहीं मानना चाहिए जो प्रभु में सो गए। वो बहुत अच्छे से, हाँ, हमारे लिए नुकसान है लेकिन उनके लिए नहीं, उनके लिए बहुत बड़ा लाभ है। अगले आयत दरअसल जिस पर मैं पहुंचना चाहता हूं, आयत 9, उसने कहा, इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसे भाते रहे। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसे भाते रहे। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं। एक अन्य अनुवाद कहता है कि यह हमारा लक्ष्य है। एक अन्य ने कहा, उसे प्रसन्न करना हमारी महत्वाकांक्षा है। एक अन्य कहा, हम उसे प्रसन्न करने के लिए मेहनत करते हैं, हम उसे अपना लक्ष्य बनाते हैं। अब आप ऐसे लक्ष्य पर निशाना नहीं लगा सकते जिसे आप देख नहीं सकते। यदि आपके पास धनुष और तीर है और आप लक्ष्य का अभ्यास कर रहे हैं तो ठीक है। यदि आप नहीं जानते कि लक्ष्य कहाँ है तो आप बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। यदि आप बास्केटबॉल खेल रहे हैं तो आप घेरे को नहीं देख पाते। यदि नहीं जानते कि वो कहाँ है तो आप नहीं जानते कि कहाँ गेंद डालना है। यदि आप फुटबॉल खेल रहे हैं, जिसे हम यहाँ सॉकर कहते हैं, और आपको नहीं पता कि नेट कहाँ है, आपको नहीं पता कि गोल कहाँ है, तो आप बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। तो यदि हम इसे अपना लक्ष्य बनाने जा रहे हैं, इस पर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं, यदि हम परिश्रम करने जा रहे हैं, यदि हम हमारी महत्वाकांक्षा और लक्ष्य है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें, तो हमें यह जानना होगा कि उन्हें क्या प्रसन्न करता है। यह केवल प्रभु के लाभ के लिए नहीं, और मैं इसे थोड़ी देर में समझाऊंगा, लेकिन यह वास्तव में हमारे लाभ के लिए है। और उस आयत में जिसे हम पढ़ते हैं, उसने कहा कि चाहे साथ रहे या ना रहे, हम उन्हें प्रसन्न करने का लक्ष्य रखते हैं। और 2 कुरिन्थियों 5 के अगली आयत 10 में लिखा है कि क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। मतलब कि जिस तरह से मैंने इस धरती पर अपना जीवन जिया, अगर मैं वास्तव में
प्रभु को प्रसन्न करता हूँ और वही करता हूँ जो उनके सामने अच्छा था, उनके सामने सही था, अगर मैं अपने दिल से ये करता हूँ तो मुझे इनाम ज़रूर मिलेगा। पर अगर मैं ये नहीं करता, मैं अपना जीवन दूसरे कामों में बिताता हूँ, अगर मैं प्रभु को प्रसन्न करना अपना लक्ष्य नहीं मानता, तो मैं अपना इनाम ज़रूर खो दूंगा। दोस्तों, वे इनाम अनंत इनाम है। सभी विश्वासी मसीह की न्यायपीठ के सामने खड़े होंगे। हमारे उद्धार के लिए न्याय नहीं किया जाएगा। जब हम मसीह को गले लगाते हैं और उस पर भरोसा करते हैं तो हम मेमने के कीमती लहू में धुल जाते हैं और स्वर्ग सुरक्षित है। मैं प्रभु का बच्चा बन गया, लेकिन उसके बाद सब कुछ इनाम है। उसने मेरे लिए अपना जीवन दिया, इसलिए मुझे भी उसके लिए अपना जीवन देना हो चाहिए। मैं इस सांसारिक जीवन का हिसाब दूंगा। अनंत काल में काम करना होगा। इस जीवन में मैंने जो कुछ किया या नहीं किया, उसका कुछ फल तो होगा। इसलिए मैं परमेश्वर को प्रसन्न करना अपना लक्ष्य बनाता हूं। अब इस तथ्य के परे कि मैंने इस जीवन में जो कुछ भी किया, यह करने के मेरे उद्देश्य के बारे में सुनने जा रहा हूं। मैं पुरस्कार पाऊंगा या पुरस्कार खो दूंगा। मैं उस दिन प्रभु के सामने खड़ा होने जा रहा हूं। यह मुझे बहुत परेशान करता, क्योंकि प्रेरित पौलुस ने जब ये कथन कहा कि हम सभी को मसीह की न्यायपीठ के सामने उपस्थित होना होगा और हम इस शरीर में रहते हुए जो कुछ भी अच्छा या बुरा करेंगे उसके अनुसार पाएंगे। अगली बात सुनिए जो उसने कहा, 2 कुरिन्थियों 5:11, इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं। पौलुस मसीह के न्यायपीठ के बारे में सोचकर भयभीत था। अब अगर इसने प्रेरित पौलुस को भयभीत किया तो यह मुझे भी भयभीत करता है। मैं जानता हूं कि वे मुझसे प्रेम करते हैं, ये किसी अस्वस्थ तरीके या बुरे तरीके नहीं, लेकिन मैं इसे इस तरह से कहना पसंद करता हूं। मैं मसीह के न्यायपीठ पर एक नज़र लगाए रहता हूं। इस जीवन में मैं सबसे जो मुख्य काम पर कर सकता हूं वह है कि अगले जीवन के लिए तैयार रहना। अनंत काल के लिए बस एक ड्रेसिंग रूम है। अब फिर से यह अविश्वसनीय रूप से मुख्य है या कुछ ऐसा जो उससे कहीं और अधिक है। दरअसल वास्तव में परमेश्वर को मैं प्रसन्न कर सकता हूँ। सच कहूँ तो यह किसी भी लाभ से कहीं अधिक मुख्य है जो मुझे इसे सही से करने के लिए मिल सकता है। तो वह क्या है जो प्रभु को प्रसन्न करता है? हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमें किस चीज़ के लिए प्रयास करना चाहिए? हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? वह क्या है जो प्रभु को प्रसन्न करता है? तो ज़रा सुनिए, इब्रानियों 11:5 में यहाँ से मैं इसे शुरू करूँगा। इसमें लिखा है, विश्वास ही से हनोक को उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हनोक की यह गवाही थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। कठिन नहीं, बहुत कठिन नहीं, परंतु विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। तो मेरा पहला लक्ष्य है कि विश्वास रखना, उस विश्वास को समझना, विश्वास में चलना और उसमें बात करना, क्योंकि विश्वास के बिना प्रभु को प्रसन्न करना असंभव है। और इसे सुनिए, यह इब्रानियों 10:38 है, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न होगा। यह प्रभु बोल रहे हैं। धर्मी लोग विश्वास से जीवित रहेंगे, परंतु यदि कोई पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न होगा। इसलिए सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें विश्वास से चलना और जीना सीखना होगा। अब मैं जानता हूं कि कुछ लोग विश्वास के बारे में बात करना शुरू करते हैं और यह एक तरह की अमूर्त और अपरिभाषित चीज होती है, पर पवित्र शास्त्र में विश्वास के लिए एक बहुत ही तकनीकी परिभाषा देता है, और फिर यह हमें दिखाता है कि विश्वास विभिन्न तरीकों से कैसे व्यक्त किया जाता है। इब्रानियों 11:1 में लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई
वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। तो विश्वास के लिए आपकी तकनीकी ये परिभाषा है। NIV अनुवाद कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। वेमाउत अनुवाद कहता है कि विश्वास उन चीज़ों की वास्तविकता का दृढ़ विश्वास है जिन्हें हम नहीं देखते हैं। जैसे जैसे अध्याय इस बिंदु से आगे बढ़ता है, विश्वास की परिभाषा देने के बाद इब्रानियों का लेखक हमें विश्वास को व्यक्त करने के कुछ अलग अलग तरीकों के बारे में बताता है। मैं अभी उनमें से एक पर जाना चाहूँगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा। इब्रानियों 11:4 हमें एक बेहतरीन उदाहरण और एक तरीका देता है जिससे विश्वास व्यक्त किया जाता है। दोस्तों, यह आप पर बहुत लागू होता है और यह मुझ पर भी लागू होता है। क्या आप प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं? तो यह शुरू करने के लिए एक अच्छी जगह है, क्योंकि विश्वास के बिना उन्हें प्रसन्न करना असंभव है। आयत 4 कहता है, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। इसलिए विश्वास से हाबिल ने अपने भाई कैन की तुलना में अधिक उत्कृष्ट बलिदान चढ़ाया जब उसने प्रभु को वो भेंट चढ़ाई। और हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि कैन ने जमीन के फल से भेंट चढ़ाए, जो कि पवित्र शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसा था जो पूरी तरह से स्वीकार्य था पर अस्पष्ट था। हम इसमें इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है, वह जमीन के फल की भेंट थी। पर यह विशेष रूप से कहता है कि जब हाबिल ने अपनी भेंट चढ़ाई तो उसने प्रभु को अपनी पहली और सबसे छोटी अच्छी भेंट चढ़ाई, जो कि इब्रानियों 11:4 में हम पढ़ते हैं, उससे मेल खाते हैं कि हाबिल ने कैन की तुलना में प्रभु को अधिक उत्तम भेंट चढ़ाई। और अधिक उत्तम का अर्थ है कि एक बेहतर गुणवत्ता। हाबिल ने परमेश्वर को अपनी पहली और सबसे उत्तम भेंट चढ़ाई और कैन बस कुछ ऐसा लाया जिसकी उसे बिल्कुल भी कीमत नहीं चुकानी पड़ी थी। और दोस्तों, प्रभु को अपना पहला और सबसे अच्छा देने के लिए, खासकर जब आपके पास भुगतान करने के लिए बिल हो, तो विश्वास की जरूरत है। कोई भी प्रभु का अपना बचा हुआ दे सकता है। सभी खर्चों का ध्यान रखने के बाद, मेरे सभी दायित्वों का ध्यान रखने के बाद, जब मैं सब कुछ कर लेता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ और अपने ऊपर पैसा खर्च करता हूँ, और हाँ ठीक है, मेरे पास थोड़ा अतिरिक्त बचा हुआ, मैं इसे कलीसिया में प्रभु के घर की भेंट में डालूंगा और मैं इसे परमेश्वर को दूंगा। दोस्तों, इस तरह के उपहार प्रभु के हृदय को नहीं छूते। उनको अपना पहला और सर्वश्रेष्ठ देने के लिए विश्वास की जरूरत होती है। और जब हम उन्हें अपना पहला और सर्वश्रेष्ठ देते हैं तो उनका सम्मान होता है। नीति वचन 3:9-10 कहता है कि परमेश्वर का सम्मान करो। जरा सोचिए, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, और इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाखमद उमड़ता रहेगा। यह मैसेज बाइबल से अन्य अनुवाद कहते हैं, अपनी सारी आय के पहले फल से परमेश्वर का सम्मान करो, मतलब अपनी सारी आय में से प्रभु को सबसे पहला और अच्छा हिस्सा देना। मैसेज बाइबल कहते हैं, अपनी सारी संपत्ति से परमेश्वर का सम्मान करो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है, उन्हें सबसे पहला और सबसे अच्छा दो। इसके लिए विश्वास की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता कि कल क्या होगा, नहीं पता कि अगले हफ्ते क्या होगा। मैं सोचता हूँ ठीक है, मुझे ये सब बचाने की ज़रूरत पड़ सकती है, मैं प्रभु को कुछ भी नहीं दे सकता। दोस्तों, मुझे लगता है कि प्रभु को कुछ भी न देने का जोखिम नहीं उठा सकता। मेरा उद्देश्य प्रभु को प्रसन्न करना है, और मैं जानता हूँ कि यहीं पर कुछ लोग घबरा जाते हैं। आप दो चीज़ों के बारे में बात करना शुरू करते हैं और लोग या तो पूरी तरह से उसमें शामिल होते हैं या वे आपको दूर धकेल देते हैं। आप पैसे के बारे में बात करना शुरू करते हैं या उनके बच्चों के बारे में बात करना शुरू करते हैं। ये चीज़ें हमारे दिल के बहुत करीब है और वचन में दोनों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। यीशु ने वास्तव में धन और हमारे द्वारा धन संभालने के बारे में बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। तो दोस्तों सुने, अगर हम अभी आपकी रसोई की मेज पर बैठ सकते और शायद एक कप चाय साझा कर सकते और हम जो बात कर उसके बारे में बात कर सकते, तो आप एक अकेली माँ हो सकते हो और आप ज़्यादा न कमाती हो और आप बस अपना गुजारा करने की कोशिश कर रहे हो और कहते हैं कि देखो, मैं अपने बच्चों की देखभाल करने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसा लगता है कि मेरा लगभग सारा धन डे केयर में चला जाता है और
और मैं बहुत तनाव में हूँ और आप मुझे प्रभु को अपना पहला और सर्वश्रेष्ठ देने की बात कर रहे हैं, तो मैं खैर आपको ये बता सकता हूँ कि ये करने के लिए विश्वास की ज़रूरत होती है और आपको कहीं से शुरुआत करना तो होगा। देखिए, परमेश्वर का वचन सत्य है और जब हम अपनी हर चीज़ से उनका सम्मान करते हैं, उन्हें अपना सबसे पहला और सबसे उत्तम देते हैं, और कृषि समाज के लोगों को लिखते हुए उसने कहा कि इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे दाख मद उमड़ता रहेगा। इसी तरह से वे अपनी समृद्धि को मापते हैं। मतलब प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और ये एक ऐसा द्वार खोलेगा जिसके द्वारा मैं तुम्हारे जीवन में बहुतायात और आशीष लाऊंगा। हाँ, इसके लिए विश्वास की ज़रूरत है। आप अभी एक व्यवसायी हो सकते हैं और मान लीजिए मैं आपकी मेज पर बैठा हूं, हम एक कप चाय का आनंद ले रहे हैं और आप कह रहे हैं ठीक है, मेरे पास ये सभी कर्मचारी हैं और आप समझ नहीं रहे, मुझे बीमा का भुगतान करना है, हमें ये वो करना है, वो करना, हमारे पास ऐसे उपकरण हैं जिन्हें ठीक करने की ज़रूरत है। मैं सब समझता हूँ। आप कहेंगे आपको पता नहीं कि मेरी सरकार मुझसे किस तरह के करों का भुगतान करने की अपेक्षा करते हैं। मतलब वे ऊपर से 29-40% काट रहे। मैं कुछ क्षेत्रों को जानता हूँ जहाँ ये इससे कहीं ज़्यादा है। यह मेरे रहने के स्थान के लिए काफ़ी औसत है। यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस पर कर श्रेणी में आते हैं। मतलब सरकार सिर्फ अपना हिस्सा पहले हड़पना चाहते हैं। मुझे ये पसंद है, लेकिन मैं अपने करों का भुगतान करता हूँ। मैं सबसे पहले प्रभु को देता हूँ, और जब मैं प्रभु को अपना पहला और सर्वश्रेष्ठ देता हूँ तो मैं और मेरी पत्नी हम इसे अपने कुल आय से देते हैं और अपने अशेष आय से नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि सरकार से पहले प्रभु को आना चाहिए। शायद आप कहेंगे कि ठीक है बेल, स्पष्ट है कि आप धन्य हैं, आप ये कर सकते हैं। तो देखिए, जब मैं आड़ू चुनने का काम करता था तब मैं मिलने वाले हर वेतन का पहला और उत्तम हिस्सा परमेश्वर को देता था। मैं नाशपाती के बगीचे में भी काम करता था, मैं नाशपाती चुनता था। मैंने प्रभु को अपना पहला और सर्वश्रेष्ठ दिया। जब मैंने घर बनाया तो मैंने प्रभु को अपना पहला और सर्वश्रेष्ठ दिया। जब मैं मैक्सिकन रेस्टोरेंट में वेटर था तो मैंने प्रभु को अपना पहला और सर्वश्रेष्ठ दिया। अलग अलग नौकरियों के बीच और अपने जीवन के एक दौर में जब मैंने उद्धार पाया तब मुझे एक कार में रहना पड़ा था, लेकिन मेरे पास आने वाले हर डॉलर में से मैंने हमेशा सबसे पहला और सबसे अच्छा हिस्सा प्रभु के लिए अलग रखा। मैंने अपने पूरे जीवन में यही किया, चाहे मैं अच्छा था या बुरा, अमीर था या गरीब, ज़्यादा में और कम में भी प्रभु हमेशा पहले स्थान पर रहे। हमेशा मेरे और मेरे परिवार का ख्याल रखने के लिए वफादार रहे हैं वे। सच तो ये है कि प्रभु हर महीने की पहली और 15 तारीख को अपना हिसाब नहीं करते। कुछ ऐसे भी समय थे जब ये नहीं लगता था कि हम इससे बाहर निकल पाएंगे, लेकिन जब मैं पीछे देखता हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपको पूरे विश्वास और सच्चाई के साथ बता सकता हूँ, परमेश्वर वफादार है। मैं आज यहाँ प्रभु की वफादारी की वजह से बैठा हूँ। यदि हम अपनी आय के पहले हिस्से से उनका सम्मान करेंगे तो वो उन क्षेत्रों में से एक है जो प्रभु को प्रसन्न करता है। और मैंने एक बार एक परिवार के बारे में एक कहानी सुनी और मुझे याद है, वे कलीसिया गए और घर वापस गए और रविवार का खाना खा रहे थे और पिता हर चीज़ के बारे में शिकायत कर रहे थे। कहते थे उपदेश बहुत लंबा था, संगीत बहुत तेज था, कलीसिया में बहुत गर्मी थी और लोग मिलनसार नहीं थे और मुझे उनके द्वारा चुने गए गाने पसंद नहीं आए। वे हर चीज़ के बारे में शिकायत कर रहे थे। उनका बेटा, जो छोटा सा बेटा जो बहुत चौकस था, कहा कि ठीक है पिताजी, आपको यह स्वीकार करना होगा कि $1 के लिए एक बहुत अच्छा शो था, क्योंकि पिताजी ने चढ़ावे की थाली में सिर्फ इतना ही डाला था, तो उन्होंने $1 डाला था। दोस्तों, आप $1 डालते, आप अपना पैसा डालते या कुछ ऐसा जो आपके जीवन में मायने नहीं रखता, जो प्रभु का सम्मान नहीं करता, वे हमारे बचे हुए खाने से ज़्यादा के हकदार है। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको आमीन कहते हुए सुन सकता हूँ। चलिए किसी और चीज़ पर चलते हैं जो विश्वास से जुड़ी है और प्रभु को प्रसन्न करती है। और यहाँ पर इब्रानियों 11 में आयत 5 में हम इसे पढ़ते हैं और इसमें लिखा है कि विश्वास से हनोक, और हमने इसे कुछ ही मिनट पहले पढ़ा, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। और विश्वास के बिना प्रभु को प्रसन्न करना असंभव है। तो विश्वास से हनोक उठा लिया गया। यदि हम उत्पत्ति की पुस्तक में वहाँ का विवरण पढ़ते तो ये कहता है कि उत्पत्ति 5:24 में हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया।
अब फिर से विश्वास की बाइबलीय परिभाषा पर वापस आते। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यह उन चीज़ों की वास्तविकता पर विश्वास करता है जिन्हें हम छू नहीं सकते, चख नहीं सकते, अपने हाथों से संभाल नहीं सकते और जो हमारी 5 भौतिक इंद्रियों में दर्ज नहीं होती। तो हनोक परमेश्वर के साथ विश्वास से चला। हनोक ने परमेश्वर को आपसे ज्यादा नहीं देखा। हनोक ने परमेश्वर को आपसे ज्यादा महसूस नहीं किया। उन्होंने परमेश्वर के साथ विश्वास से चला, जो कि उन चीजों का प्रमाण है जिन्हें देखा नहीं जा सकता। परमेश्वर के साथ चलने और बात करने के लिए विश्वास की जरूरत है, जिन्हें आप देख नहीं सकते। इब्रानियों 11:1 में एम्प्लीफाइड बाइबल कहती है कि विश्वास की अनुभूति एक वास्तविक तथ्य है जो इंद्रियों को प्रकट नहीं होती। मैं अपने एक परिचित को दूसरे पारस्परिक परिचित के बारे में बात करते हुए सुन रहा था। जिस व्यक्ति के बारे में वो बात कर रहा था, मेरी राय में, जहां तक मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, वो परमेश्वर के साथ किसी भी ऐसे व्यक्ति से ज्यादा करीब था जिसके साथ जुड़ने का मुझे कभी सौभाग्य मिला हो। वह अब कई सालों से स्वर्ग में है, लेकिन इस व्यक्ति का प्रभु के साथ एक ऐसा रिश्ता था जो बहुत ही उल्लेखनीय था। ठीक है, जो भी हो, दूसरा परिचित, मुझे लगता है कि वे एक साथ एक सम्मेलन में थे और उनके होटल के कमरे अगल बगल में ही थी। तो ये एक व्यक्ति इस व्यक्ति के बारे में कहानी बता रहा है जिसने परमेश्वर के साथ एक असाधारण यात्रा की थी। उसने कहा कि उसे देर रात अगले कमरे में प्रार्थना करते हुए सुन सकता था। उसने कहा लेकिन ये उस तरह नहीं था जैसे कि मैं करता हूँ। वह बातचीत कर रहा था जैसे प्रभु वास्तव में उसे सुन रहे थे। वह प्रभु से सवाल पूछ रहा था और फिर वह शांत हो जाता, फिर वह ऐसे जवाब देता जैसे कोई उससे बात कर रहा हो। उसने कहा कि वह सचमुच परमेश्वर के साथ बातचीत कर रहा था। उसने कहा कि इसने मुझे बहुत गहराई से प्रभावित किया। तो खैर, परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके साथ चलें और उनके साथ बात करें। जब आप उन्हें महसूस नहीं कर सकते, जब आप उन्हें नहीं देख सकते, तो आप अपने हाथ उठाते और कहते हैं, स्वर्गीय पिता, मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। धन्यवाद कि आप मेरे साथ हैं। आप मुझे नहीं छोड़ते, न कभी त्यागते। मैं धन्यवाद करता हूँ कि पवित्र आत्मा मेरे साथ है। धन्यवाद कि आपने अपने स्वर्गदूतों को भेजा और वे मेरी ओर से काम करते, क्योंकि आपका वचन घोषित करता है कि उन्हें उद्धार के उत्तराधिकारियों के लिए सेवा करने के लिए भेजा गया है। पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपका हाथ मुझ पर और मेरे परिवार पर, आप उनकी स्तुति कर रहे हैं। जब आप उनमें से किसी भी चीज़ को महसूस नहीं करते, दरअसल ऐसा लग सकता है कि यह सच नहीं, ऐसा लग सकता है कि आपके जीवन में सच नहीं है। विश्वास कहता है कि परमेश्वर आप यहाँ है, परमेश्वर आप ये सब कुछ है जो आप वचन कहता है कि आप है, और आप सब कुछ करेंगे जो वचन कहता है कि आप करेंगे। मैं आपके साथ चलूंगा, आपसे बात करूंगा, अपना जीवन ऐसे जीऊंगा जैसे आपकी नज़र मुझ पर है। मैं अपने जीवन में जो भी निर्णय लूंगा वो इस भरोसे के आधार पर लूंगा कि आप हर समय यहाँ हैं, कि आप तब देखते हैं जब कोई और नहीं देखता, कि आप तब सुनते हैं जब कोई नहीं सुनता। जब आप अपने जीवन को इस गहरे स्थायी विश्वास के अनुसार व्यवस्थित करते हैं कि आप जानते हैं कि आपके स्वर्गीय पिता की नज़र आप पर है, वे आपको देख रहे हैं और वे आपके साथ मौजूद है, तो दोस्तों, इससे उन्हें बहुत बहुत खुशी मिलती है। मुझे लगता है कि प्रभु स्वर्गदूतों को उकसा रहे होंगे। क्या तुम वहां नीचे मेरी बेटी को देख सकते हो? उसके जीवन में अभी बहुत सी चीज़ें गलत हो रही है, उसे सताया जा रहा है, लेकिन देखो, वो मुझे धन्य कह रही है, मेरी प्रशंसा कर रही है, मुझसे बात कर रही है। गैब्रियल, नीचे जाओ और उसके लिए अवसर के कुछ द्वार खोलो। विश्वास प्रभु का ध्यान आकर्षित करता है। विश्वास प्रभु को प्रसन्न करता है। विश्वास के बिना उन्हें प्रसन्न करना असंभव है। फिर हम इब्रानियों 11 के आयत 7 में आते हैं। हम विश्वास को व्यक्त करने का एक और तरीका देखते हैं। कहता है, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहरा और उस धार्मिकता का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। नूह ने विश्वास से तैयारी की।
हाबिल ने विश्वास से प्रभु को अपना पहला और सर्वश्रेष्ठ दिया। हनोक विश्वास से एक ऐसे परमेश्वर के साथ चला और बात की जिसे वह देख नहीं सकता था। नूह ने विश्वास से तैयारी की। उसे प्रभु ने उन चीज़ों के बारे में चेतावनी दी थी जो अभी तक नहीं देखी गई। परमेश्वर कहते जल प्रलय आने वाला है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। नूह इसे कभी नहीं देख सकता था। उसके पास प्रभु के वचन के अलावा कोई सबूत नहीं था, तो वो व्यस्त हो गया और एक जहाज बनाने लगा। अगले 100 वर्षों तक उसने वह जहाज बनाया और यह करके उसने अपने परिवार को बचाया। हम बाढ़ की कहानी तो जानते ही हैं। विश्वास तैयारी कर रहा था और यहाँ पर अर्नेस्ट शैकल्टन प्रसिद्ध अंग्रेजी खोजकर्ता को अपने कुछ लोगों को एलिफेंट द्वीप पर छोड़ना पड़ा। वो उनके लिए जाकर और वापस आने वाला था, लेकिन जल्दी ही बर्फ पड़ गई। शैकल्टन बर्फ को पार नहीं कर सका। उसने वास्तव में बर्फ को पार करने के लिए 3 अलग अलग बार कोशिश की, परंतु उन लोगों तक नहीं पहुंच सका। चौथी कोशिश में वो आखिरकार पार हो गया, एक मार्ग पाया और एलिफेंट द्वीप पर पहुंच गया। उसने अपने लोगों को अपने सभी सामान बांधकर किनारे पर तैयार होकर इंतजार करते हुए उसने कहा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आऊँगा? उन लोगों के अगुए ने कहा, सर, हर दिन मैं अपना बिस्तर लपेटता और अपना सारा सामान इकट्ठा करता और मैंने लोगों से कहा कि अपना सामान ले आओ, बस बॉस आज आ सकते हैं, और इसलिए हम नीचे आ जाते और हम हर दिन किनारे पर खड़े हो जाते। हमने तैयारी कर रखी थी। मैंने बोत्सवाना में एक जोड़े के बारे में मैंने सुना था। वे मिशनरी थे जिन्होंने बहुत लंबे समय तक मेहनत की थी और काम किया था, लेकिन लगभग कोई फल उन्हें नहीं मिला। किसी का मन परिवर्तन नहीं हुआ। मिशन संगठन ने जिसने उन्हें भेजा था उनसे संपर्क किया और कहा कि देखो, क्या तुम वापस आना चाहते हो? क्या तुम छुट्टी पर वापस आने की जरूरत है? तुम्हें क्या चाहिए? बोत्सवाना में इस मिशनरी जोड़े ने कहा कि हम चाहते हैं कि आप हमें एक प्रभु भोज का सेट भेजें, क्योंकि हमें नए मन परिवर्तित लोगों को प्रभु भोज करना सिखाना होगा। उनके पास अभी तक कोई मन परिवर्तित व्यक्ति नहीं था। वे तैयारी कर रहे थे और इसलिए उन्हें एक सुंदर प्रभु भोज का सेट भेजा गया और उसके ठीक बाद वहाँ पहला मन परिवर्तन हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर बहुत से लोग मसीह के पास आने लगे और उनकी सेवकाई फलने फूलने लगी। तो उन्होंने क्या किया? विश्वास से उन्होंने तैयारी की। यह विश्वास ही है कि हम उस पर परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जिन्हें हम नहीं देख पाते। हम उनके पुत्र यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं जो हमारे लिए मारे गए और फिर से जी उठे। आज उन पर अपना भरोसा जरूर रखें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इसे कुछ मिला होगा। मैं इसी लाइन पर आगे बढ़ूंगा, इसलिए आप आने वाले संदेशों से न चूके। मैं बस बताना चाहता हूँ कि मुझे पता है कि उनकी निजी दुनिया में कुछ लोग हैं जो कभी ये शब्द नहीं सुनते, पर मैं आपको अपने दिल की गहराई से बताना चाहता हूँ कि आप प्रिय हैं। वे आपसे प्रेम करते हैं, वे आपको देखते हैं, वे आपसे नाराज नहीं हैं, वे आपकी मदद करना चाहते हैं। अपना दिल उन्हें सौंपे। अगर आपने कुछ समय से उनसे बात नहीं किया तो अपने घुटनों पर आए, उनसे बात करें और उनके साथ ईमानदार रहें। वे सब कुछ देखते हैं और आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। तो जब आप प्रभु से बात करते हैं तो मुखौटा लगाने और कुछ ऐसा दिखावा करने का कोई मतलब नहीं जो आप महसूस नहीं करते। अब बस प्रभु के साथ ईमानदार रहें और उनकी वचन की सच्चाई के अनुसार जीने की पूरी कोशिश करें। अपने जीवन में उनके वचन को सर्वोच्च अधिकार बनाएं और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। दोस्तों, अगली बार तक परमेश्वर आपको भरपूर आशीष जरूर दे। अधिक जानकारी और प्रेरणा के लिए willisconley.com पर जाइए।